मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने समझे थे डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में ना अपने सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बिना टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं। सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज ए के साथ क्या जो मल्टीप्लाई होगा जो कि आपको क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो हम लोगों ने बोला था यदि इसको हम बी पकड़ ले, सो देन दिस बी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जिसको हम सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो ए इनवर्स या बी जो है वो क्या जो नंबर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा विच शैल गिव यू द सेम द यूनिट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? अब ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है। एक है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दूसरा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। जो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता नहीं है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस में भी नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला। ऑब्वियसली बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको हम लोग एक एक्स्ट्रा इनिंग्स वीडियो में डाल देंगे, या इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हम इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा दे ही देगा 1 मिनट में, लेकिन इसका जो सम्स जो रहेगा वो हम लोग किसी और वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब बाय यूजिंग फॉर्मूला में इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर एडजॉइंट ऑफ ए ये तो नया टर्म आ गया। हाँ, अभी तक मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो हम लोग यदि न्यूमरेटर दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर पाते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो आता ही, आपने को पिछला वीडियो में सीखा था। तो यदि ये निकाल लेते तो अपना ए इनवर्स आ जाता है। इज दैट क्लियर? सो एंड ऑब्वियसली देखो ए इनवर्स जो होता है ना, सिंस इट इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज टू बी नॉट बी इक्वल टू 0। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। हाँ, अब यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो चलो समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है सर, आसान भाषा में सिंपल सा बात है। यदि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए ए, जिसमें आपका सारा जो एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23 and then you have A31, A32, A33, एक मैट्रिक्स देके रखा हुआ है। ठीक है, इसका यदि हम लोग सारा कोफैक्टर्स निकाल लेना इस मैट्रिक्स का, तो अपना क्या बन जाएगा, C11 मान लीजिए जो भी एक आपका वैल्यू आता है हर एक चीज़ का, C12, C13, C21, C22, ये आ गया सारा कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स को यदि आप ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज मतलब इसका जो रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दे, तो वही हो जाता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट सारा एलिमेंट का कोफैक्टर ढूंढो, कोफैक्टर ढूंढने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दो, वही हो जाता है आपका एडजॉइंट। सब कोफैक्टर निकालना तो आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसपोज क्या हो गया, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। एकदम बेसिक है सर, आपको कोफैक्टर्स निकालना आता है, उसको निकालने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, आपका आ जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट आने के बाद आपको सर डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही है, तो आपका आ गया ए इनवर्स भी आ जाता है। सो नॉट अ बिग इश्यू सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देखे रखा हुआ एक मैट्रिक्स, तो उसका हम लोग को क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चीज क्या करेंगे, वी नो A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्यों सर, क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया ना, तब तो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने एडजॉइंट निकालने का झमेला क्यों करें। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, हम लोग जैसे कि मैंने बोला ज़्यादातर हम लोग को कुछ नहीं दिया रहता है, तो रो से ही हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। क्या हो गया सर, 2 into 1 into -3 is -3 minus
1 इंटू टू इज 2। अब यदि हम लोग माइनस ले लेते हैं, फिर इधर मैंने कर लिया 2 ले लिया, ठीक है। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम जो है उसको आप एलिमिनेट करो माइंड में, तो 2 इंटू -3 बचा, दैट इज -6। फिर यहाँ पर -7 इंटू 1 -7, सो -7 करने से एक बार के लिए हम लिख देते हैं, एक स्टेप कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 0 इंटू, एक्चुअली आप कुछ भी नंबर ले लेंगे ना तो एक ही रहेगा। एनीवेज हम लोग कर लेते हैं, इस रो को और इस कॉलम को आप गायब कीजिएगा, तो 2 2 जो 4 -7, ठीक। सो यहाँ पर क्या आ गया, -3 -2 -5 इंटू 2 -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 -6 1। और ऑब्वियसली सर ये जीरो के साथ ये सॉल्व करके फायदा नहीं, सब जीरो हो जाता है। यहाँ पर क्या आ गया, -10 -2 विच इज इक्वल टू -12। और ये जो है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अपने को अब आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज फाइंड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। और सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सारे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर्स निकाल लो, कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दो, आपका आ गया, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वो जो पूरा लॉन्ग प्रोसेस जो था ना C11 C12 करके जो मैंने कराया था, वैसे नहीं करते, एक लिए शॉर्टकट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जिसका प्रैक्टिस हो गया रहता है वो ऐसे शॉर्टकट करता है, हो भी जाता है। लेकिन मेरा एकदम अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, एग्जाम्स में ना आप क्या करोगे, आप पूरा प्रेजेंटेशन के साथ ही करोगे, इस एलिमेंट को पूरा ढूंढना, उसके बाद ऐसे यहाँ पर लिखना, ठीक है। सो चलो मान लो पहला एलिमेंट का कोफैक्टर ढूंढना है, सो 2, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है दिमाग से, ठीक है। सो इसे करने से क्या बचेगा आपके पास, -3 -1, दैट इज नथिंग बट -3, एंड -3 -2 आपका हो गया -5। और यहाँ पर तो क्या होगा, ये तो सर ये तो माइनर है ना, हाँ माइनर और कोफैक्टर इस जगह में सेम ही रहता है। नेक्स्ट वाले में जो भी मेरा माइनर आएगा उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि इस एलिमेंट के लिए हम लोगों ने पहले भी निकाल के रखा हुआ है, इसको और इसको यदि गायब करेंगे, -6 और यहाँ पर -7, तो -6 प्लस 7 करने से 1 आया, लेकिन यहाँ पर मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी -1, बिकॉज यहाँ पर जो एलिमेंट जो मेरा चेंज हो जाता है साइन वाइल फाइंडिंग द कोफैक्टर। नेक्स्ट जीरो वाले के केस में क्या होगा, 2 2 जो 4 -7, सो 4 + 7 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस ही रहता है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए अपने को क्या करना है, सर इस रो को इस कॉलम को गायब करो, क्या आ जाएगा आपका -6 एंड 2 इंटू 0 0, दैट इज -6, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा आपका माइनर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका +6। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई घबराने का बात नहीं है, सर ये क्या कर रहे हैं सर, बाप रे इतना सारा स्टेप जंप कर दिया, डोंट वरी, आप करो ना लंबा वाला तरीका से, ठीक है। एक बार के लिए हम ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है, यदि आपके दिमाग में बैठ रहा है वेल एंड गुड, इफ नॉट डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 वाला में इसको गायब करो, ये हो जाएगा आपका -6, फिर -0, ये आपका आ जाएगा फिर अगेन, तो यहाँ पर -6 जो रहेगा ये माइनर को फैक्टर इस जगह में सेम ही रहता है। फिर नेक्स्ट वाले में सर, तो इस एलिमेंट के लिए सर आप इसको गायब करो और आप इसको गायब करो, ठीक है। तो इसको गायब कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा सर, 2 2 ज 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 2 ज 14, दैट इज -14, सो 4 + 14 विच इज इक्वल टू 18। सर इस जगह में क्या होता है साइन, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -18। तो आपको समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको करना है लंबा से लंबा करो, बार बार बोल रहा है, कोई हिचकिचाने का बात नहीं, बस एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा था हम कि देखो शॉर्टकट में भी हो सकता है। तो हम बाकी का जो एलिमेंट है ऐसे ही कर दे रहे हैं। ऐसे होता है आपका कोफैक्टर्स, ठीक है, एकदम दिमाग में निकल जाता है, प्रैक्टिस करो एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम ब्रेन वर्क है ये सभी तो रीजनिंग स्किल्स बढ़ाता है आपका। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, -5 -1 11 6 -6 -18, फिर इधर आ गया 2 -2 -2, ये हो गया आपका एडजॉइंट, आपका आ गया ना एडजॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट भी मालूम है, एडजॉइंट भी मालूम है, अब निकाल लो चुपचाप से क्या, A इनवर्स इज इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर यदि सारा चीज़ 12 से कट रहा होता है तब तो वेल एंड गुड, आप काट लो। नहीं होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/12 5 सॉरी -5 6 2 -1 -6 -2 11 -18 -2। ठीक है, ये हो गया आपका इनवर्स। नेक्स्टली जो हम आपको बताना चाह रहा था, एडजॉइंट भी हो गया सर, एक क्वेश्चन भी कर दिया आपने सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्टली सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है। जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, उसको हम लोग एक नोमेनक्लेचर देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कभी आपको बोल दे कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर, तो ये भी आपको अब आइडिया हो गया क्या होता है। नेक्स्टली जो हम आपको यहाँ पर, अच्छा इसी में हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने पढ़ाया नहीं, 1 मिनट के लिए कुछ तो बता देते हैं, ये लो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसका आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, क्योंकि इसको हम आई से मतलब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पर एक कुछ मैट्रिक्स दिया है, मान लो मतलब 2 4 7 2, हम 2/2 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 1 0 0 1। इसको हम क्या करते हैं, ए का ए रखा, ये बस हम थोड़ा सा एक जिस्ट देना चाह रहे हैं। अब आपको क्या होता है ना, बहुत सारे रो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस होते हैं, जिसको यूज़ करके मेरा टारगेट रहेगा कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो ए है, इसको हम कहाँ कर दें, 1 0 0 1 ला दें, ठीक है। अब ये रो ऑपरेशन क्या होता है सर, इस क्या डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप कुछ मल्टीप्लाई करके, किसी को माइनस करके, फिर ऐसे कुछ होता है, आप बस एक बार के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर जब आप ऑपरेशन कीजिएगा, सिमिलर ऑपरेशंस तो आपको राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ऑपरेशन करते समय मान लीजिए आपका आ गया -4, ऐसे ये हमें क्या आर्बिट्रेली एक नंबर लिया, -17/2 एंड 4 आ गया, सपोज करके, ये एक हाइपोथेटिकल है, इंटू ए। अब देखो ए के साथ एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या दे रहा है तुमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम आपको बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ ए इनवर्स, इसको बोला जा सकता है कि नहीं, क्योंकि आपने वही ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करके ये जो ए मैट्रिक्स था उसको आपने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा रहता है, यदि यहाँ से क्वेश्चन दे भी देना तो इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, और थोड़ा सा आपको रीजनिंग स्किल्स और भी थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जब भी इन्वर्स निकालना होता है, कुछ बोले ना, तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला बेस से निकालते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So I hope you understood what is adjoint and what is inverse, okay, and hope these videos are being fruitful to you. Please do like, comment, share and subscribe the channel and keep us motivated to make more and more videos for you people. Bye bye, take care, see you.